तो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर? यस मैम। चलो जी, आज हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करेंगे। ठीक है, जिनका रेगुलर है उनका तो है ही। ठीक है, तुम लोग का तो एक बार कंप्लीट हो गया, ये बोल सकते हो रिवीजन होगा। ठीक है, इनका जो है पहला बार है। ठीक है, तो देखो आज यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, नंबर सीरीज पढ़ेंगे और अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज। तो यहाँ पर मैथ्स के तरह तुम लोग को कोई फॉर्मूला वॉर्मूला जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोग नॉर्मली जो है इसमें लॉजिक लगा के कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है, जैसे कि हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने वाला है भी नहीं मेरा। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, मान लो 2 7 16, फिर यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स 46 67 और 92 दिया हुआ है। हम लोग को ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक जो है हम लोग बोल सकते हैं ये एक सीक्वेंस में है डेटा। ठीक है, कोई ना कोई सीक्वेंस में होगा, वो सीक्वेंस तुम लोग को ढूंढना है। अब देखो ये डेटा जो है ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, 2 के बाद 7 16। अब इंक्रीमेंट कैसे हो सकता है, आइदर एडिशन से या फिर मल्टीप्लीकेशन से। वो तुम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये एडिशन से हुआ कि मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि हम एक दिखा देते हैं, जैसे 2 से 7 अगर हम पहले प्लस से चेक कर रहे हैं, +5 करके हुआ। 7 से 16 कैसे होगा, माइनस करके देखो, +9। ठीक है, ये हम लोग को नहीं पता, यहाँ से यहाँ ये भी नहीं पता। और 46 से 67 कैसे हुआ होगा, 21। और यहाँ से यहाँ 25। अच्छा 25। तो ये देखो 5 से 9 का गैप कितना है, 4। ठीक है, और 21 से 25 का गैप कितना है, 4। मतलब जो डिजिट एड ऑन हो रहा है उसमें 4 4 का गैप है। इसका मतलब 5 से 9, फिर 9 के बाद एडिशन में क्या आना दीजिए, जो कि 16 में ऐड होगा तो इतना आ जाएगा। हाँ, इसमें अगर +4 करेंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, 13। तो 13 और 16 ऐड करके कितना होना चाहिए, 29। ठीक है, अब 29 में फिर कितना ऐड होना चाहिए, 13 में फिर से 4 ऐड। ठीक है, 17। अच्छा, तो अब 17 में क्या 46 ऐड करने से, सॉरी 29 में 17 ऐड करने से 46 आ रहा है, आता है। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर सही हुआ है। बाकी तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा तो उससे समझ जाओगे कि कौन सा होगा। ठीक है, तो यही वाला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे रहेगा उस हिसाब से तुम लोग को देख के समझना है। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का होने का चांसेस या इनटू होने का चांसेस होगा। ठीक है, दूसरा देखो 9, 29, -65, 126, 217 और 344 है। ठीक है, हम लोग को बोला है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म। इसमें एक रॉन्ग टर्म है। ठीक है, रॉन्ग टर्म का मतलब है कोई एक ऐसा टर्म है जो बाकी के तरह नहीं चल रहा है। ठीक है, मतलब जैसे देखो यहाँ पर ये 4 4 का सीक्वेंस चल रहा था ना, यहाँ पर ऐसा कोई एक टर्म है जो सीक्वेंस के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक रूल्स हो गया ना, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। वो कौन सा टर्म है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो पहले तो तुम लोग को समझना पड़ेगा 9 कैसे हुआ, 29 कैसे हुआ। जैसे 2 से 7 कैसे हुआ, +5 करके, तो 9 कैसे हुआ, 29 कैसे हुआ, पहले वो आइडेंटिफाई करो। सोचो कैसे हुआ होगा, जो भी अप्लाई होगा वो सभी डेटा पे अप्लाई होगा। चलो एक हिंट्स देते हैं, स्क्वायर क्यूब कुछ एक होना चाहिए। तो क्या लग रहा है, मैंने हिंट्स दे दिया, स्क्वायर या क्यूब कुछ एक होना चाहिए। तो क्या होगा,
29। अच्छा हाँ, बोलो क्यों। और रेगुलर में आगे चीज स्क्वायर में आगे चीज ले सकते हैं पर बाकी बोलो क्यों, तो स्क्वायर क्यों की रखो। फैक्टर रेशियो नंबर में से हाँ ये वाला 2³+1 है, ठीक है। ये वाला किसी का क्यूब नहीं आएगा। 65 कितने का क्यूब हो जाएगा, 4³+1। ये वाला हो जाएगा 5 का क्यूब+1। ये वाला हो जाएगा 6 क्यूब+1। चेक करके देखो, ये वाला हो जाएगा 7 क्यूब+1। लेकिन ये 2 के बाद फिर ये 3 फॉलो करना चाहिए था। 3 क्यूब+1 तो 3 क्यूब मतलब 27+1 28 होता है, जो कि 29 दिख रहा है। तो रॉन्ग टर्म हम लोग का हो जाएगा 29। ऐसे होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, अब फिर से मिसिंग टर्म 19, 25, 49, 81, 121। और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फाइंड आउट करना है। बोलो, ये आसान है। 169 होगा, क्योंकि देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है 3, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7, और ये 9, ये 11, ठीक है। तो ये सब प्राइम नंबर है। देखो 1, 3, 5, 7, नहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं, ऑड नंबर है, ठीक है। 9, 11, क्योंकि 9 तो प्राइम नंबर नहीं होता है ना। 9, 11, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आ जाएगा 13। तो 13 का स्क्वायर यानी कि 169, ठीक है। ये ऑड नंबर का सीरीज है। इस तरीके का नंबर सीरीज रहेगा हम लोग का। अच्छा चलो, अब नंबर सीरीज पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चलो यहाँ से, ठीक है। ये देखो ऑप्शन रहेगा तुम लोग के पास, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ए, बी, सी और डी, ठीक है। यहाँ पर ये देखो मिसिंग टर्म दिया है, ये फाइंड आउट करके तुम लोग को बताना है। जो क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो 6, 11, हम लिख देते हैं 6, 11, 21, 36, 56, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो बताओ कौन सा होगा। 81, हाँ ऑप्शन सी 81। 6 से 11, 5, 11 से 21 कितना 10, 21 से 36, 15, और इससे ये चला जाएगा 20, ठीक है। तो देखो 5, 5 का इंक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी +5 होके 20 में +5 होके कितना होना चाहिए 25, 25 में 56 ऐड हो जाएगा तो 81 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो गया 81, ऑप्शन सी। सेकेंड वाला है, हम यहाँ पर लिख देते हैं 10, 100, 200, 310, और यहाँ पर दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और ऑप्शंस देखना चाहो तो देख सकते हो। ये देखो 10, 100, ये ऑप्शन है। 400, 410, 420, 430। ऑप्शन पुट करके कर भी नहीं सकते, पहले तो निकालना ही पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके करना मुश्किल है। देखो कितना होगा, पहले सीधा प्लस पे ही ट्राई करके देखना चाहिए। नहीं होता है तो ही मल्टीप्लीकेशन या कुछ एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। ऑप्शन में आगे पहला 20 430, सही है। 430 हो, ये रहा 90, यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा कितना 110। अच्छा तो इसमें इसका इंक्रीजिंग देखो कितना है +10, यहाँ से यहाँ कितना +10। तो इसका मतलब इसके आगे भी क्या होना चाहिए +10। तो 110 +10 कितना हो जाएगा 120। तो 310 + 120 कितना हो जाता है 430। ऐसे अंदाजे में नहीं बोल सकते हो जब तक नहीं करो, गलत होने का चांसेस हो जाता है। अच्छा 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। बताओ इसका आंसर क्या है।
ऑप्शन देख के तो कर भी नहीं सकते हो, करके बताओ कितना होगा, हम बता देते कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है। 31, हाँ। लेकिन यहाँ ना ऑप्शन में 31 शायद नहीं है, हाँ है, ठीक है, मॉडिफाइड है। 31C होगा, ठीक है। तो ये देखो 11 से 13 कितना ऐड करने से होगा, +2, 13 से 17, फिर +2, फिर +4, फिर +2, फिर +4। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट करके हो रहा है, तो ये 2 होगा, 29 +2 कितना हो जाएगा, 31, ऑप्शन सी के साथ। फोर्थ नंबर 6, 12, 21, 33 और क्वेश्चन। बताओ पहले, फिर हम ऑप्शन दिखा देते हैं कौन से ऑप्शन के साथ। 48, हाँ। 6 से 12 +6 करके 12 से 21 कितना होता है, +9, और 21 से 33 +12। अब इसमें गैप देखो, 6 से 9 +3, 9 से 12 कितना, +3। तो ये चेंजेस जो है +3 करके जा रहे हैं, मतलब 12 में +3 होके कितना होना चाहिए, +15। अब यहाँ का सीरीज क्या बोल रहा है, इसमें 33 में +15 होगा, तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 40। ओ अच्छा, 8 होगा, 9 लिखते हैं, 8, और यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन देखते हैं किसके साथ, डी। देखो ये चार समझ में आ गया ना, ये तो जैसे कैलकुलेट करोगे जैसा आएगा, इसका कुछ रूल्स नहीं है, ठीक है। फिफ्थ नंबर यहाँ पर करते, फिफ्थ नंबर, ठीक है। फिफ्थ नंबर में 259, 2,5,9,14, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर यहाँ पर है 27। बताओ कितना होगा, 20, हाँ। 2 से 5 +3, 5 से 9 +4, 9 से 14 +5, अच्छा। तो ये देखो 3, 4, 5 करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि 6 होगा, 6 होने से ये 20 हो जाएगा। अब इसके बाद वाला फिर 7 होगा, तो 7 ऐड करने से 27। अब देखेंगे ऑप्शन 20 है या नहीं है, तो ऑप्शन 20 हम लोग का है, ऑप्शन ए। सिक्स नंबर देखो, सिक्स नंबर है 6,11,21, कॉमा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है 56,81। बताओ क्या होगा, 36, 36 होगा। 6 से 11 +5, 11 से 21 +10, ठीक है। ये वाला गैप, ये वाला गैप, और ये वाला 56 से 81 +25। अच्छा, 5 से 10 कैसे गया, +5 करके। अब आगे का कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग एक बार देख सकते हैं कि +5 से हो रहा है कि नहीं। तो अगर +5 होगा तो 10 में +5 ऐड होने से कितना होगा, 15। 21 में 15 ऐड करने से कितना हो जाएगा, 36। और अगर ये सही है कि नहीं, वो आगे 5 5 ऐड करने से ही पता कर पाएंगे। 15 में 5 ऐड करो कितना हो जाएगा, 20। तो 36 में 20 ऐड करने से कितना हो गया, 56। अब यहाँ से यहाँ फिर से +5 भी हो रहा है, और 56 में 25 ऐड करने से 81 ही आ रहा है। तो सारा चीज तो मैच हो रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन में 36 है या नहीं है। तो 6 नंबर में ऑप्शन, हाँ, ऑप्शन बी है, ठीक है। ये ऑप्शन बी। सेवेंथ नंबर में देखो, 10, 18, 28, 40, 54, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 88 है। 70। ये देखो 10 से 18
+8, इससे ये जाएगा +10, 28 से 40 +12, 40 से 54 +14, ये हम लोग को नहीं पता और ये भी नहीं पता, लेकिन ये इंक्रीज कैसे हो रहा है 2 2 करके, ठीक है। तो ये देखो 2 2 करके इंक्रीज हो रहा है, तो 14 के बाद कितना आना चाहिए +16, अगर 2 2 करके इंक्रीज हो रहा है तो 54 +16 ऐड होगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सही है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, आगे का भी +2 लगाएंगे तो 16 +2 कितना हो गया 18, 70 +18 कितना हो जाएगा 88, 70 हो गया, यानी ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हम लोग का ए, ठीक है, ऑप्शन ए। 8th नंबर 120, 99, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 63, फिर यहाँ पर 48 और 35, तो ये सीरीज लेकिन डिक्रीजिंग है, तो मे बी माइनस हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, तो देखो पहले माइनस से ही ट्राई करो, नहीं होता है तो कुछ और सोचना चाहिए। यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि कम हो रहा है ना आगे का वैल्यू, तो 120 में कुछ माइनस करेंगे तभी ना 99 होगा, प्लस करने से तो नहीं होगा। एट्टी, सिंपल है, यहाँ से यहाँ माइनस करना है, 120 से कितना माइनस करने से 99 होगा, वो तो कैलकुलेटर ही बताएगा ना, 120 -21 करने से होता है, ये हमें नहीं पता, चलो इसका भी नहीं पता। 63 से 48 हुआ कितना माइनस करने से -15, और 48 से 35 होगा कितना माइनस करने से -13, ये सब कैलकुलेटर पे करना है। देखो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कैलकुलेटर पे करना है ना, ये देखो 48 से 35 कितना माइनस करने से होगा, 48 -35 करोगे तो ना पता चलेगा, जैसे कभी किए नहीं हो, जैसे कि 10 से कितना माइनस करने से मान लो 8 होगा, बोलो कैसे निकालो, 10 - 8 2, तो वही तो करना है हम लोग को, है ना। अच्छा तो ये देखो ये 13 है, यहाँ पर 15 आ रहा है, अच्छा उसके बाद फिर 13 के आगे 15 आया, तो सीरीज में देखो 13 14 का गैप रख के 15, तो 16 का गैप रख के कितना आना चाहिए 17, फिर 18 का गैप रख के कितना आना चाहिए 19, फिर 20 का गैप रख के 21, ऐसा हो सकता है। अब हम लोग ट्राई करेंगे, 99 -19 करने से कितना आएगा 80, 80 में 17 लेस करने से 63, 63 में 15 लेस करने से 48, सारा सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही बना है। अब ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन हम लोग का 80 है, ऑप्शन ए, ठीक है 80 है ऑप्शन। 9th नंबर 22, 24, 28, 36, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और 84, 52, 52 होगा, पहले तो इंक्रीजिंग है, तुम लोग ऐड करके ट्राई करो। 22 में 2 ऐड करोगे 24 होगा, 24 में 4 ऐड करोगे, ये तो ऐड ओरली हो जा रहा है, 28 होगा, 28 में कितना ऐड करने से 36 होगा 8 शायद, ठीक है, ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा अब ये 2 4 और 8 हो रहा है, अब इसको देखो ऐसे लिखो, ये 2 टू दी पावर 1 तो आसानी से हो जाएगा, इसको कितना लिखोगे, हाँ 52, 2 टू दी पावर, इसको क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हो, इसको क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 3, तो आगे का क्या होना चाहिए 2 टू दी पावर 4 और 2 टू दी पावर 5 होने से हो सकता है। अब 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना होता है 16, ठीक है, 16 और 36 ऐड करने से कितना होगा 52,
अच्छा 2 to the power 5 मतलब कितना होता है 32। अब 32 में 52 लगाने से 84 होता है, मतलब सही बना है, ठीक है। तो अब 2 से 4 तुम लोग प्लस प्लस करके देख सकते हो, लेकिन वो सीरीज आगे एक और बनता जाएगा, इसीलिए मैंने ये दिखा दिया। तो किसी भी एक तरीके से हमें करना पड़ेगा, इसलिए लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। जो लॉजिक लगाओगे जितना सिंप्लीफाइड। अब अगर तुम लोग बोलोगे हम लोग इसमें 2+2 करेंगे, कर सकते हो, लेकिन फिर ये 4 आएगा, फिर यहाँ पर ये 8 आएगा, फिर यहाँ पर करोगे, फिर आगे जाके ऐसे करके होगा, तो बहुत सारा सीरीज जो है वो वाला मतलब बहुत सारा सीरीज जो है बनता जाएगा, ठीक है। तो 52 हो गया, इसका मतलब आंसर क्या होगा 9 का। देखते हैं 52 है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो अब हम लोग 10th नंबर करते हैं। 10th नंबर है 4832, ठीक है। 4832, 5840, 6848, 7856 और आगे का है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो सीरीज देखो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, तुम लोग ऐड करके ही देखो। देखने में इतना बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन आसानी से होगा, मतलब देखो कि कितना कितना ऐड करने से हाँ 1000, यहाँ से यहाँ 1008। अब ये कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, ये सोचने का जरूरत नहीं, इससे इसको माइनस करोगे तो पता चलेगा। है 8864 है, कितना हो जाएगा 8864, ठीक है। ये देखने में इतना बड़ा डिजिट है, लेकिन सभी में सेम नंबर ऐड होके सीरीज बना हुआ है। तो 8864 आ रहा है, और आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 11th नंबर 10, 100, 200, 310, 430 और इसके बाद वाला क्वेश्चन। एडिशन से ही पहले ट्राई करो। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था, उसमें 210 था। ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो सेकंड वाला उसी तरीके से हो जाएगा। 560। तो 10 से 100 कैसे होता है +90 करके, 100 से 200 कैसे होता है +100 करके, 100 में 310 कैसे होगा +110 करके, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 120। अच्छा अब ये देखो 90 से 100 10, 10 से 100 फिर 10, 110 से 120 फिर 10। इसका मतलब हम लोग को आगे का भी +10 करना है, मतलब 120 में +10 ऐड करेंगे तो 130। अब ये 430 में 130 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 560, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 11th का 560। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन के तरह है, बस इसमें दो सीरीज आ गया, उसमें नहीं आया। अच्छा 12th नंबर देखो 28, 33, 31, 36, 34 और उसके बाद वाला क्वेश्चन मार्क बनो। 39। 39 होगा आंसर। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिक्सड अप है, तो 28 से 33 कितना ऐड करने से होता है +5। 33 से 31 हो जाएगा -2 करने से, 31 में 36 कितना होगा +5 करने से, 36 में 34 कितना होगा -2 करके। तो +5 -2 +5 -2 ऑल्टर करके, तो इसके बाद वाला क्या आना चाहिए +5। तो +5 करोगे तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो 39 हम लोग का ऑप्शन है बी। 13 नंबर 120, 80, 40, 45, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यहाँ पर 50। 30, 30 होगा।
ये तुम लोग क्या कैसे कर रहे हो, माइनस कर करके? माइनस करने से तो नहीं होगा, इनटू करना पड़ेगा तब जाके होगा। ये देखो जैसे हम लोग ये एक सीरीज है, देखो 40 का डबल 80, 80 का नहीं 40 का, हाँ 3 टाइम्स 120 और 15, ये देखो 15 का एक हो जाएगा, मतलब दो टेबल है बोल सकते हैं। जैसे कि ये देखो 14 to 1 40, फिर 14 to 2 80 और 14 to 3 120। ये वाले सीरीज को कवर कर रहा है, ठीक है। और ये वाला देखो 15 into 1 15, 15 into 2 30 और 15 into 3 45, ठीक है। कोई दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके से भी होगा। अगर तुम लोग कुछ दूसरा लगा रहे हो तो भी चलेगा, ठीक है। आंसर सही होने से मतलब है, कुछ रूल्स तो है नहीं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद 14th नंबर 2 15 41 80 132 फिलिंग द 197 87 में। पहले प्लस ही करो, प्लस करने से जो भी डेटा मिलेगा उसमें देखो कुछ एक टेबल बन जाएगा। हाँ 197, 97 प्लस 65, हाँ 197 आ रहा है। हाँ 2 में 13 ऐड करने से कितना होता है 15, 15 में कितना ऐड करने से 41 होगा, माइनस करके देख लो 26, उसके बाद कितना आ जाएगा 39, उसके बाद आ जाएगा 52, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे होगा, वो कैसे पता करोगे, देखो ये टेबल बन गया 13 का। 13 का टेबल क्या होता है, 13 into 1 13, 13 into 2 26, 13 into 3 39, 13 into 4 52 और 13 into 5 कितना होता है 65। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये 13 का टेबल बन रहा है और 65 लगा के चेक करेंगे सही बन रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 79197, तो हमारे हिसाब से तो सीरीज सही बन रहा है। वो ऑप्शन देखेंगे कि है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसमें ये वाला टेबल बन गया 13 का, 13 1 13, 13 2 26, 39 52 65, ठीक है। अच्छा अब 15th नंबर 6, 17, 39, fill in the blanks 1 1। पहले ऐड करके ही देखो, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कुछ सोचना है, क्योंकि इंक्रीजिंग सीरीज है। 72, 72 होगा। 6 से 17 कितना ऐड करने से होता है +11, ठीक है। उसके बाद +22। अच्छा तो ये कितना होगा, ये एजम्पशन ले सकते हैं, अगर 11 उसके बाद 22 तो उसके बाद हम लोग 3 3 सोच सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 और आखिरी वाला 4 4, और अगर सही है तो हम लोग ऐड करने से ये पूरा सीरीज बनना चाहिए। तो 3 3 किस में ऐड होगा 39 में, 39 में 3 ऐड कर 33 ऐड करने से कितना होगा 72, 72 में 44 ऐड करने से हम लोग का 1116 आ रहा है, तो इसका मतलब सही हुआ है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में 72 है नहीं। कौन सा वाला करें 15, तो ये रहा, हाँ ऑप्शन ए है। 16th में 1 4 10 22, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 94। पहले तुम लोग ऐड करके ही देखो, नहीं हुआ तो कुछ और सोचो। हाँ 46।
1 से 4 प्लस 3 ऐड करने से, 4 से 10, 6 ऐड करने से, 10 में कितना ऐड करें, 12 ऐड करने से 22 होगा। अच्छा ये नहीं पता। अब ये देखो 3 का टेबल बन गया, 3 1 3, 3 2 6, नहीं 3 3 तो 9, हाँ डबल हो रहा है। अच्छा हाँ, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, तो नेक्स्ट वाला कितना होना चाहिए, 12 इंटू 2 24, और उसके बाद 24 इंटू 2 48, और ये ऐड होगा। ठीक है, तो अब 22 में 24 ऐड होने से 46, और 46 में 48 ऐड होने से ये आ रहा है कि नहीं, देख आ रहा है 94। ठीक है, तो 16 का आंसर हम लोग का 46, यानी कि ऑप्शन ए। 74, 9, 25, 49, फिर यहाँ पर लिखना है कितना होगा, 169, 289 और 361, ये दिया हुआ। तो इसको ऐड नहीं करके, हाँ 121 मतलब 11 का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर है। देखो 4 कितने का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये कितने का है 3, ये कितने का है 5, अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल में किया ना 7। तो देखो 2 3 5 7 सब नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 के बाद ये देखो, ये जैसे 13 का होता है, कैलकुलेटर पे देख लो अगर किसी को याद नहीं है। ठीक है, ये 17 का स्क्वायर होता है, और ये वाला 19, और ये सारा लिखने के बाद पता चल रहा है ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 3 5 7, 7 के बाद प्राइम नंबर ना तो 8 होता है, ना तो 9 होता है, ना तो 10 होता है, 11 होता है। तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121। ठीक है, ऑप्शन बी है ये देखो। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब जो नंबर 1 या खुद को छोड़ के बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता है। ওটাকে বাংলাতে কি বলে বোধহয়, মূল্যদ সংখ্যা। 4, 12, 36, फिर यहाँ पर 324, देखो कितना, ये मल्टीप्लीकेशन पे करो, मल्टीप्लीकेशन। 108, हाँ 108 होगा। मल्टीप्लीकेशन पे ट्राई करो, मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, 3, आगे का सब 3 है देख लो, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्लस करके ट्राई कर सकते हो, होगा नहीं। ठीक है, फिर 12 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 36 में 3 से ही चेक करेंगे, और ये नंबर में भी 3 लगा के चेक करेंगे, तो 36 में 3 होने से 108 होता है, और 108 में अगर 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा, चेक करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 18th नंबर का हम लोग का आंसर हो जाता है, इसका मतलब 108, यानी कि ऑप्शन सी। 19th नंबर में लिखो 1,1, 4,8, 9, फिल इन द ब्लैंक 16,64। ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होगा, इसमें इतना मानो कि दो दो नंबर का सीरीज है, ऐसा कुछ है, ऐसा सोच के करो, मतलब दो दो नंबर में कुछ रिलेशन है, दो दो नंबर में कुछ रिलेशन। हाँ 27, दो नंबर में रिलेशन है। अब 1 से 1 कैसे हो सकता है, 1 में 0 ऐड करके हो सकता है, 1 में 1 मल्टीप्लाई करके हो सकता है। अब देखो कौन सा रूल से पूरा चल रहा है, वैसे ही होगा, प्लस से चल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन। देखो 1 में 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। अब 9 में फिर कितना होना चाहिए, 1 है ये 2 है, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये 3 होना चाहिए, और ये वाला कितना हो जाएगा 4। अब ये देखो 27, तो हमारे हिसाब से तो सीरीज बन चुका है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये देखो ऑप्शन है हम लोग का, कितना है आंसर 27, ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, जो अलग है उस पे स्टार लगा सकते हो कि डायरेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सोचना है, स्टार लगा के भी क्या करोगे, वहां जैसा देगा वैसा करना पड़ेगा ऑन दैट मोमेंट। ठीक है, वो समझना पड़ेगा, बस टाइप्स देखो कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा 20 का देखो 5760, 960, 192, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 16 और 8।
ये कम हो रहा है इसमें। चलो थोड़ा सा बता देते, अगर तुम लोग इसको डिवाइड करोगे, माइनस करोगे तो होना पॉसिबल नहीं है, डिवाइड करके देखो, ट्राई करके हो जाए। हम्म 40। अब डिवाइड कैसे चेक कर रहे हो? 5760 डिवाइडेड बाई 960 करोगे तब तो पता चलेगा कितने से कितना आ रहा है। हाँ ये देखो, ये डिवाइडेड बाई 6, हाँ 6 करने से 960 आता है, 960 को कितने से डिवाइड करने से 192 आएगा, वो तो कैलकुलेटर पे ऐसे करना है ना। 960 डिवाइडेड बाई 192 तो कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये देखो एक सीक्वेंस तो बन रहा है ना, पहले 6 फिर 5, तो इसके बाद वाला क्या होना चाहिए, मे बी 4। और 16 और 18 का तो हम लोग को पता ही है, 16 और 18 का कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 उसके आगे वाला 3 उसके आगे 4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो 192 से 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 192 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब 48 को 3 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 16 आता है। 48 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 16 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया। ऑप्शन देखते हैं, 48 आंसर आ रहा है, ऑप्शन है हम लोग का, ये कितना नंबर है 20, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, ठीक है, ये सिंपल डिवाइड करने से हो गया। अच्छा, अब लिखो 21। 1 2 6 7, 21 22 66, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 201। इसमें प्लस करके ट्राई कर सकते हो, 2 3 ऐसे सीरीज बन जाएगा, देखो ट्राई करके प्लस से करके देख सकते। 67 है, 67 है। क्या प्लस करके कर रहे हो? 67 आ जाता है। ये देखो, 1 में 1 ऐड करने से 2, 2 में कितना ऐड करने से 6, 4, 6 में कितना ऐड करने से 7, 1। अच्छा 7 में कितना ऐड करने से 21, 14, ठीक है। और इसमें 21 में कितना ऐड करेंगे 1। अच्छा अब ये कितना हो रहा है, 44 ऐड करने से 66 होगा, ठीक है। ये हम लोग को नहीं पता, आगे का भी नहीं पता। अच्छा तो एक चीज कॉमन है ना, ऑल्टर करके 1 कॉमन है, तो 44 के बाद कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 67। अब अगर तुम लोग को ये भी चेक करना है कि यहाँ पर मुझे कितना लगाने से 201 होगा, तो इसमें डिफरेंसेस देखो, 4 से 14 कितना होता है 10, 14 से 44 कितना होता है 30, ठीक है। तो ये 10 ये 30 हो रहा है, तो आगे का कितना होना चाहिए, हाँ ये 90 होना चाहिए, 3 गुना होगा तब जाके होगा, देखो। क्योंकि अगर तुम लोग जो बोल रहे हो ना वो डेटा लगा के देखो, 201 नहीं होगा, ठीक है। ये देखो 4 के बाद 14 आ रहा है, 10 ऐड करके 14 से 44 30 ऐड करके, अब 10 से 30 अगर तुम लोग बोलोगे कि 20 ऐड करके आ रहा है, तो इसके बाद 30 में 20 ऐड करोगे 50। और अगर 50 ऐड करते हो तो 44 में 50 ऐड करने से कितना हो जाएगा 94, और 94 में 67 ऐड करने से लेकिन 201 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को कैसे चेक करना पड़ेगा, मतलब ये चीज नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो रहा होगा इसमें इंटू 3, ठीक है। तो अब 30 में फिर 3 मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा +90। अब 44 में 90 ऐड करो, कितना होता है 134। अब 67 में 134 ऐड करने से 210, ठीक है। ये तो बन जाएगा आसानी से, ये तो 1 लगाओगे 67 कंफर्म, ये ठीक है। फिर भी अगर एग्जाम में मान लो नन ऑफ दिस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तब कंफर्म करने के लिए तो देखना पड़ेगा ना कि हम लोगों ने जो सोचा उससे 201 कैसे आएगा। तो 201 यहाँ पर कैसे आ रहा है, ऐड करने से नहीं आ रहा है, वो दिमाग में आ ही सकता है कि +20 हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस पर पूरा लिख के देखोगे तो 201 भी तो बनना चाहिए, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन सी, ये ठीक है। আরেকটা বলো কিভাবে। हाँ अच्छा वैसे भी होगा, चलो ठीक है, वो भी करके दिखाते हैं और एक बार लिखते हैं, चलो हाँ ये सही बात है। फिर से इसको देखो और एक तरीके से कर सकते हैं। हाँ वही तो, तुम लोग भी मुझे बताओ अलग अलग तरीका, ठीक है, जो भी दिमाग में आ रहा है।
হ্যাঁ বলো কি করছো 1। अच्छा ये वाला 1+1 करके 2। अच्छा यहाँ पर 1+1 करेंगे तो 2, फिर 6, 6+1 7। अच्छा 7 into 3 21। अच्छा 21 + 1 22, 22 into 3 36, और 36+1 सॉरी 66+1 67, 67 into 3। हाँ ये बेटर है, इससे ये बेटर है। बेटर क्या, लाभ गुना अच्छा है, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो फिर भी टाइम लगेगा। इस तरीके से कर, ठीक है। ये इसी को ट्राई करो, ठीक है। जितना शॉर्टकट में हो सकता है उतना अच्छा है। हाँ ये इसका मतलब ऑल्टर हो रहा है, +1 into 3 +1 into 3। ठीक है। अच्छा अब 22, 22 का देखो 48, 24, 96, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 192। ये तो लग रहा है डिवाइड करने से ही होना चाहिए। देखो ना सभी सभी का आधा है। 24 48 का हाफ नहीं होता है, उस हिसाब से सोच के देखो। 48, हाँ ये देखो ना, ये इसका हाफ है। डिवाइडेड बाय 2 करो, 48 डिवाइडेड बाय 2 24 होता है। अच्छा 24 से 96 जा रहा है, तो अब डिवाइड तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वाला डिवाइड करके देखते हैं। 96 में डिवाइड 2 करते हैं, कितना हो जाएगा 48। अब 48 में फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, क्योंकि वैसे ही तो दिख रहा है, तो क्या 192 आता है, आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का 48 आंसर होगा। 48 मतलब ऑप्शन ए ऑल्टर करके हो गया। डिवाइड 2 into 4, डिवाइड 2 into 4, इस पे बन गया। अच्छा 23 में देखो 165, 195, 195, 255, 285, 375। ये सिंपल तुम लोग ऐड करो, ऐड करने से हो जाने का चांसेस है। देखने में जो क्वेश्चन बड़ा है ना वो जल्दी आसान है। 345, हाँ 345। तो 165 में कितना ऐड करने से 195 होगा, 30। 195 में कितना ऐड करने से 255 होगा, माइनस करके देखो 60। ठीक है। अच्छा 255 में कितना ऐड करने से 285 होगा, 30। तो 30 60 फिर से 30 आ गया, तो चांसेस है इसके बाद क्या लेना चाहिए 60, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए 30। अब चेक करते 60 ऐड करो 285 में कितना होगा 345, और 345 में 30 ऐड करने से 375 हो जाता है। तो इसका मतलब सही बना है। ऑप्शन देखते हैं 345 है कि नहीं। तो 23 हाँ है, ऑप्शन ए। ये भी आसान था, एक ही लाइन में हो गया। अच्छा 24, 2, 3, 3, फिर 5, फिर 10, 3, 39, फिर यहाँ पर बोल रहा है कितना होगा 172, 177। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1 1 ऐसा एक बोला था ना, दो दो नंबर में रिलेशन है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा। दो दो नंबर में रिलेशन ढूंढो, हो जाएगा। जब ऐसे रिपीट रहता है ना 2 3 फिर 3 5, तो चांसेस होता है कि दो दो नंबर में रिलेशन। 43, 43 है। ये देखो 2 से 3, हम बोले ना दो दो में ढूंढो। 2 2+1 3, 3 और 5 में ढूंढो, +2 10 और यहाँ पर ये 13 है। अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 13 है। ठीक है, ये 13 है, ठीक कर लो। 10 और यहाँ पर +3। ठीक है। अच्छा 39, और यहाँ भी दो रिलेशन देखेंगे। यहाँ पर कितना हो रहा है 5 5 ऐड करने से 177 होगा, तो 1 हुआ, उसके बाद 2 3
सीक्वेंस में चल रहा है तो यहाँ पर चांसेस है कि 4 हो जाए, 4 और यहाँ 5, 4 ऐड करो 39 में 43, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में है कि नहीं, सीरीज तो बन गया है। 43 ऑप्शन 7, 26, 63, 214, 215, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 511। ये थोड़ा सा अलग है, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने बताया था एग्जाम्पल का सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन वैसे होगा, क्यूब के साथ कुछ एक एडलेस होना चाहिए तब हो। हाँ 340। एग्जाम्पल जो किया ना हम लोगों ने वैसा ही है, कौन सा वाला एग्जाम्पल याद तो नहीं आ रहा है, देखो ये जो किया है ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें ऐड हुआ है उसमें ऐड ना भी हो सकता है, वो देखो क्या हो, माइनस में। क्योंकि 7 को अगर क्यूब में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 क्यूब कितना लिखना पड़ेगा, हाँ 2 क्यूब -1, 26 को क्या लिखोगे, 3 क्यूब -1, क्योंकि 3 क्यूब में 27 होता है, फिर उसके बाद 4 क्यूब -1, तो 64 -1 63, 5 क्यूब मतलब कितना होता है, 1 এটা ভুলেছো 125 হয় তো সেটাই। আচ্ছা এটা কি কিছু ভুল ফাইন্ড আউট করতে বলেছে, আচ্ছা দেখি 7, 26, 63, हाँ हाँ 124, ठीक है मैंने ही गलत लिखा है, 124 होगा तभी जाके ये पॉसिबल है, हाँ। अच्छा उसके बाद 6 क्यूब होगा, ये ठीक लिखा है मैंने, 6 क्यूब, हाँ ये ठीक है। 6 क्यूब मतलब 36, 36 इंटू 6, हाँ 216 -1 215, तो ये सीक्वेंस में चल रहा है 2 3 4 5 6, इसके आगे क्या आना चाहिए 7, और ये 8 होना चाहिए। अब 7 का क्यूब -1 करके कैलकुलेटर पे देख लो कितना होता है, 342 होता है, और ये चेक कर लो 8 क्यूब -1 511 होता है कि नहीं, हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 342, 25 का आंसर मतलब ऑप्शन ए है, ठीक है। अच्छा ये हुआ हम लोग का 25, 26, 26, 3, 7, 15, 31, 127। 63, हाँ कैसे ऐड करके की होगी, अच्छा इंटू 2 + 1, अच्छा 3 में इंटू 2 मतलब 6 और +1 ये करना है, ठीक है। और 7 में इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 +1, 15 में इंटू 2 करेंगे 30 +1, तो अब 31 में भी इंटू 2 करने से कितना होगा 62 +1 यानी कि 63, और 63 में इंटू 2 करने से 126 +1 127, 27, 8, 28, 116, 584, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो अलग अलग तरीके से सोच सकते हो, ये डायरेक्टली नहीं आएगा इतना हम बता सकते, कुछ अलग टाइप का लॉजिक लगाना पड़ेगा।
8 इंटू ये वाला 28 के लिए 8 इंटू 2 प्लस 4 हाँ 3 होगा हाँ 8 इंटू 4 प्लस 4 हाँ ऐसे करके ये वाला होगा 8 इंटू 4 8 सॉरी नहीं तब तो नहीं हाँ हाँ 28 उसके बाद वाला ऐड होना चाहिए हाँ 28 इंटू 4 प्लस 4 उसके बाद आ जाएगा 1116 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 হবে है 2 3 4 करके मतलब ये 3 4 के बाद ये 5 होना चाहिए तब जाके होगा देखो तब जाके आएगा 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28 हो गया अच्छा 20 फिर 28 इंटू 4 कितना होता है चेक करो कैलकुलेटर पे 28 इंटू 4 ये होता है 112 प्लस 4 ठीक है तो ये होता है 1116 अब फिर 1116 इंटू 5 कर रहा है तो 1116 इंटू 5 प्लस 4 हाँ 584 तो ये 584 के बाद कैसे आएगा 584 इंटू कितना हो जाएगा 345 उसके बाद क्या आ जाएगा 6 और प्लस 4 कॉमन है सभी में तो वैसे ही करना पड़ेगा हाँ 3508 ये होगा 3508 ये आंसर आएगा अच्छा 3508 एक बार देख ले हाँ 3508 ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है तो 8 में 3 मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4 तो कॉमन क्या है प्लस 4 सभी में जाएगा ठीक है और 3 4 5 6 करके इंक्रीज होगा और मल्टीप्लाई कैसे होगा सेकेंड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म थर्ड निकालने के लिए सेकेंड और फोर्थ निकालने के लिए उसके आगे वाला ठीक है ये तो देखो लॉजिक ढूंढना पड़ेगा कैसे करके होगा ठीक है कोई ऐसा रूल्स नहीं है इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो कर सकते हो मैंने भी इसी तरीके से कर रखा है अगर कुछ और दिमाग में आए तो करके देख सकते हो घर पे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है अच्छा 28 वाला 6 फिर 13 फिर 28 59 फिर फिल इन द ब्लैंक्स ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा देखो कैसे या फिर हो सकता है अभी तुम लोग के दिमाग में कुछ और भी आ सकता है देखो कैसे हो ये भी इसी तरीके से होना चाहिए इसके आगे वाला जैसा हुआ ना ऐसा हाँ इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 ऐसे करके होना चाहिए ये देखो 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा 13 फिर 13 इंटू 2 प्लस कितना करोगे 13 इंटू 2 कितना होता है 26 और इसमें 2 ऐड करेंगे तो 28 फिर 28 इंटू 3 प्लस 3 28 इंटू 3 कितना होता है ओ सॉरी हाँ 2 का सीरीज चल रहा है इसमें तो चेंज नहीं होगा हाँ हाँ 28 इंटू 2 करना है क्योंकि 2 तो मेरा कॉमन जा रहा है तभी हो रहा है तो 28 इंटू 2 कितना हो गया 56 प्लस 3 कितना हो गया 59 हाँ तो ये वाला कैसे निकालेंगे 59 इंटू 2 प्लस 4 करके निकालेंगे 122 आ रहा है 122 ये आंसर आ रहा है ठीक है तो इसमें सभी डिजिट्स में 2 मल्टीप्लाई होगा 1 2 3 4 करके अगर इंक्रीज करेंगे तो हम लोग का सीरीज दिखेगा कि हाँ सेम इसी रूल्स पे बेस्ड है तो 28 का आंसर 122 यानी कि ऑप्शन ए हो जाए ये और ये बोल सकते हो लगभग एक जैसे रूल्स पे बेस्ड है हाँ तरीका अलग है जैसे यहाँ प्लस कांस्टेंट था यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट करना पड़ा ठीक है अच्छा अब 29th नंबर लिखो 29th नंबर में है 2 7 27 107 427 और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स देखो कैसे होगा ट्राई कर
पहले प्लस करके देखो तब कुछ पता चलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज बनेगा वहां कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैंने तो ऐसे किया हुआ है, तुम लोग के अगर कुछ और आ रहा है तो दिमाग में बोल सकते हो। ये देखो, 2 + 5 7, 7 + 20 27, 27 में कितना ऐड करने से 107 होगा? 80। हाँ, और इसमें कितना ऐड करने से इतना हो जाएगा? 0 2 3, 320 ऐड करने से हम लोग का ये आ रहा है। अच्छा, अब ये देखो 5 से 20 कैसे हुआ होगा? *4। अच्छा, 20 से 80 कैसे होगा? वो भी *4। 80 से 320 कैसे होगा? *4। तो इसका मतलब *4 ही कर लेते हैं, जबकि पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो 320 *4 कितना हो जाएगा? हाँ, 1280। और ये प्लस होना चाहिए इसके साथ, तो 1280 + 427, देखो 1707। ठीक है, सीरीज तो सही सही बन रहा है रूल्स के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं 29 का आंसर। ऑप्शन ए 1707, ऐसे करने से आ रहा है। ठीक है, ये भी आसान है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ये वाला भी, यहाँ पर भी ना दो दो सीरीज, दो दो डेटा के अंदर कुछ एक रिलेशन करके थर्ड वाला डेटा आ रहा है, ऐसा है। देखो मैंने हिंट्स दिया, दो डेटा का, हाँ 66, दो डेटा का रिलेशन से थर्ड डेटा आएगा, पहला दो से थर्ड आएगा। तो पहला दो क्या है? 5 और 2, 5 और 2 को ऐसा क्या करे कि 7 मिल जाए? प्लस, 5 और 2 को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 7। ठीक है, ये देखो। अच्छा, अब 9 और 16 को प्लस करो, कितना मिलेगा? 25। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब, ओ अच्छा, और एक बार भी तो होगा ना, आरेकटा करे होगा। 2 + 7 करने से 9, फिर 7 + 9 करने से 16, 16 +9 करने से 25, 25 प्लस, हाँ 25 + 16 होगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 25 + 16 करने से 41। अब 41 + 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, 5 + 2 7, 2 + 7 9, 7 + 9 16, 16 ऐसे करके चल रहा है, तो 66 आ गया। तो इसका मतलब 30 का आंसर हो जाएगा हम लोग का 66, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का था। अच्छा, अब नेक्स्ट जो 31 है वो जो है अल्फाबेट्स पे है, और भी यहाँ पर है नंबर वाला, वो निकालते हैं। और लास्ट में 52 से है, 52, 52। इसमें हमें ऑड कौन सा है वो फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, इसमें से ऑड कौन सा है, तो हम लिख देते हैं। देखो 3 5 7 15 17 और 19। हाँ, क्यों बोलो? हाँ, बाकी सब प्राइम नंबर है, ये हम लोग का हो जाएगा ये नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, बाकी सब प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 को 15 और 1 के अलावा बाकी 3 5 ये सब से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हम लोग का प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो ऑड ये हो गया, मतलब ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है। अच्छा, 53, 53 में लिखो 10 14 16 18। 23 24 26, बोलो ऑड कौन सा है? 23। हाँ, क्यों बोलो? बाकी बोलो तो, हाँ बोलते हाँ 23 का प्राइम नंबर, बाकी ना वो भी बोल सकते हो कि 23 प्राइम नंबर है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं बाकी सब इवन है, तो ये वाला
नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, क्योंकि बाकी के साथ भी तो रिलेशन जोड़ना पड़ेगा ना, तो ये सब इवन नंबर है क्योंकि ये सब 2 से डिवाइड होता है और 23 2 से डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर वाला भी ठीक है क्योंकि इसमें से कोई सा भी एक भी प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये बोल सकते हो, क्योंकि बाकी एक भी प्राइम नंबर नहीं, ये भी चलेगा, ठीक है, ये भी गलत नहीं है। 54, अच्छा, फिर हम लोग का ये आंसर होगा 23, मतलब बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, 54th नंबर देखो, 54th में है 1 4 9 16 24 25 36। अब बताना है इसमें से ऑड नंबर कौन सा। 25, 24 होना चाहिए। हाँ, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, बट ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पॉइंट पॉइंट लगाएंगे तो किसी ना किसी का स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये हम लोग का ऑड नंबर हो गया 24, मतलब ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, 55 नंबर, 55, 41 43 47 53 61 71 83 75, इसमें से बताना है कि ऑड नंबर कौन सा है। 75, सही है, क्यों बोलो। एक भी 5 से डिविजिबल नहीं है, बाकी सब 5 से डिविजिबल। ओ, 75 5 से डिविजिबल है, ओनली नंबर डिविजिबल बाई 5, ओनली नंबर डिविजिबल बाई 5, ये एक भी 5 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर दूसरे किसी तरीके से किया था, ठीक है, चलो ये भी ठीक है। 55, 55 का हम लोग का आंसर आ रहा है, फिर कितना आया 75, यानी कि ऑप्शन ए। सब 56, 16 25 36 73 144 196 और 225, इसमें से ऑड कौन सा है। 73, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5, ये 6, ये नहीं होगा। 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का, 196 13, और ये वाला, हाँ, ये वाला, अच्छा, ये वाला 14 का स्क्वायर, अच्छा, तो ये हम लोग का क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हम लोग का हो गया आंसर, ये ऑड हो गया 73। अच्छा, तो 56 का 73 यानी ऑप्शन बी। अच्छा, 57 नंबर देखो, 149 16, फिर 19 36 और 49 बोलो, फिर वही 19, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 और ये 7, तो ये हम लोग का हो गया नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो 19 ऑड हो जाएगा, 57 का आंसर 19, यानी कि ऑप्शन ए। 58, 1 5 14 30 49 55 और 91, इसमें से ऑड बताना। इसको मैंने तो कैलकुलेट करके किया है, नॉर्मली जैसे करते, चेक करके देखा है कि कौन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, अगर तुम लोग के दिमाग में कुछ और आ रहा है तो देख सकते हो। रूल्स जो है, कोई एक डेटा है रूल्स ब्रेक कर रहा है। हाँ। 110,
तो जैसे अभी तक रूल्स लगा रहे थे ना वैसे 55 नहीं, 55 पे नहीं। 40 हम्म 49 कई जगह माइनस। बोल सकते हो। एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा? 49। बाकी एक भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा ओनली परफेक्ट स्क्वायर। बाकी पूरे सीरीज में एक भी हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ना तो 5 परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो 14, ना तो 30, ये सब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक तरीके से भी इसको किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। जैसे कि देखो 1 से 5 कितना होता है, +4, 5 से 14 कितना होता है, +9, 14 से 30 कितना होगा, +16, और ये कितना होगा, +19, और ये कितना होगा, 6 होगा। 49 से 55 6 होगा। अच्छा, ये 55 से 91 36 होगा, ठीक है। तो ये देखो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर। और ये वाला गलत है, इसी वजह से यहाँ पर भी ब्रेक हो गया। ये देखो 6 का स्क्वायर, मतलब गड़बड़ कौन से नंबर ने कर रखा है, 49। अगर वैसे नहीं समझ में आता है, ऐसे भी करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी ये तो और भी जल्दी से होगा, ओनली परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक ही है। अच्छा, अब 59 का लिखो, 835 कॉमा 734 कॉमा 642 751, उसके बाद 853 981 और 532। थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिजिट्स दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सारे डिजिट को लेके मत सोचो, हर एक डिजिट का लास्ट दो नंबर को देखो तो कुछ। हाँ 750, ये ऑड नंबर, ये सही बात। हर एक नंबर का लास्ट दो डिजिट देखो कि फर्स्ट वाला डिजिट कैसे बन रहा है। ये देखो 5+3 ऐड करने से कितना होता है 8, 3+4 ऐड करने से कितना होता है 7, 4+2 ऐड करने से कितना होता है 6, 5+3 देखो 8, 8+1 9, 3+2 5। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, 5+1 करने से कितना आ गया 6 आएगा, यहाँ 7 कर रखा है, मतलब ये हम लोग का जो है, ये सेकेंड प्लस थर्ड करके फर्स्ट डिजिट जो है उस रिलेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बाकी सब कोई कर रहा है। ये नीचे ऐसे गोल गोल कर दो पेंसिल से, पेन से, जिससे करना है, तो समझ में आ जाएगा बाद में जब भी देखोगे कि कैसे हुआ। 5+3, ठीक है, सेकेंड प्लस थर्ड इक्वल फर्स्ट डिजिट हो रहा है हम लोग का यहाँ, ठीक है। तो ये देखो 59 का हम लोग का आंसर फिर कितना आ गया, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं लिखा मैंने, 58 वाला, 58 का 49 आंसर है, 58 का ए, ये भी ए है। अच्छा, उसके बाद 60, 4, 5, 7, 10, 14, 18, 25 और 32। ऑड ऑड नंबर ही बताना है इसमें भी तुम लोग। इसमें सीधा ऐड ऐड करके देखो मिल जाएगा। 25, 18, हाँ 18। 4+1 5 होता है, 5+2 7 होता है, 7+3 10, 10+4 14, 14+4 18। यहाँ पर देखो गलत हो गया ना, क्योंकि अगर ऐसे चल रहा है 1 2 3 4 तो इसके बाद 5 आना चाहिए। 5 आने से यहाँ पर कितना हो जाता है 19, 19 में 6 ऐड करने से 25 होता, 25 में 7 ऐड करने से 32 होता। मतलब गलत कौन सा डिजिट है 18, जो रूल्स को ब्रेक कर रहा है। तो 60 का 18 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और 61, 61, 61 में है 52, 51, 48, 43, 34, 27 और 16। कौन सा ऑड है वही बताना। कुछ नहीं समझ में आता है तो रूल्स अप्लाई करके देखो कैसे सीरीज बना है, जहां पर
कोई एक डिजिट होगा जो रूल्स को फॉलो नहीं करे, तो ये तो माइनस होना चाहिए, सब कम होते जा रहा है, 52 से 51, 48, 34 है, 34 आंसर। देखो ऐसे करके भी कर सकते हो, यहाँ पर -1 कर दो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, फिर ये कितना होगा -5, और अच्छा ये 1 है, 2 गैप में 3 है, मतलब देखो इसमें से इसको देखोगे तो -2, फिर यहाँ पर भी देखो -2, मतलब -5 में -2 जाने से कितना होना चाहिए -7, लेकिन 43 से -7 करने से क्या हम लोग का 34 आता है? नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए गलत हो रहा है। अच्छा अब -7 से -2 करोगे तो कितना आएगा -9। अब यहाँ का डिजिट जब गलत है, इसमें -9 करने से 27 दिखेगा नहीं, यहाँ पर एक्चुअली होना कितना चाहिए ये, हाँ यहाँ पर होना चाहिए हम लोग का 43 -7 यानी कि 36। अब 36 में -9 करो, 27 आएगा, और 27 में कितना माइनस करोगे, -9 -2 कितना हो जाएगा -11, 27 में -11 करो कितना आएगा 16 आएगा। तो गलत नंबर कौन सा है 34, वो 36 होने से सीरीज हमारा कंप्लीट होता, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। एक सेकंड, 34 आंसर देना, हाँ ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा अब देखो अल्फाबेट सीरीज थोड़ा सा बताते हैं, अल्फाबेट सीरीज हम बता देंगे तो तुम लोग कर सकोगे थोड़ा बहुत घर पे। अल्फाबेट सीरीज में क्या याद रखना है, सबसे पहले तुम लोग को ये याद रखना है, देखो ये पता ही है तुम लोग को, ABCD, ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये कैसे याद रखना है, इसका नंबरिंग, ठीक है, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, कैसे फिंगर में काउंट कर सकते हो, ABCD मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करना है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, और रिवर्सली भी कोशिश करना है याद रखने का, हो तो ठीक है, नहीं तो चेक कर करके देखोगे, जैसे इसको क्या बोलोगे 26 25, ठीक है, उसके बाद 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये दिमाग में रखना है। उल्टा वाला याद रहेगा कि नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, गारंटी इसका नहीं होता है, लेकिन सीधा वाला तो याद रहेगा, वह ABCD करके काउंट करोगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस पे एग्जाम्पल देते हैं, देखो पहला क्वेश्चन ऐसे देगा, ऐसे दिया हुआ है BKS, ये सब कुछ मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, इसका मीनिंग मत ढूंढो, DJTFIU, और यहाँ पर दिया हुआ है HHV, नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये देखो अल्फाबेट सीरीज हो गया। अब BKS, अब इसमें रिलेशन बना हुआ है, देखो BKS मतलब B है। अब देखो नंबरिंग से हमेशा करना ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्मल भी तुम लोग कर सकते हो, जैसे कि देखो पहला क्या है B है, और यहाँ पर पहला क्या है D है, तो B के बाद क्या गैप में रखा है C को, फिर क्या आ गया D, D के बाद क्या गैप में रखा है E को, फिर क्या आ गया F, F के बाद क्या गैप में रखा है G, क्या आ गया H, तो H के बाद क्या गैप में रखेगा I, तो क्या आना चाहिए J, ठीक है, ऑप्शन तो रहेगा ना, तुम लोग चेक कर लो कि J से कुछ है कि नहीं है। अच्छा उसके बाद K के बाद क्या होना चाहिए, के बाद ये देखो फॉरवर्ड वाला है, ठीक है, उल्टा है JK, अच्छा I, ये देखो IJK, ये देखो HI, ठीक हुआ है HIJK, तो इसके आगे वाला क्या होना चाहिए G होना चाहिए, क्योंकि G ABCD काउंट करोगे तो ये तो रहा, ये देखो दिख रहा है GHIJK, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड से रिलेटेड है। S के बाद क्या होता है T, ये देखो ना S, उसके बाद क्या होता है T, ठीक है, उसके बाद क्या होता है U लिया है, उसके बाद क्या होता है V लिया है, तो हम लोग क्या लेंगे, हाँ W, ठीक है।
तो आंसर क्या हो जाएगा, JGW। इस तरीके से करना पड़ेगा, रिलेशन ढूंढ के कर सकते हो। और अगर कोई नंबर करके करोगे तो भी समझ में आएगा। जैसे B कितने नंबर पे है, 2। ठीक है, हम लोग पहले फॉरवर्ड ही लेंगे, बैकवर्ड तब लेते हैं जब फॉरवर्ड से नहीं बनता है। तो K कितने नंबर पे है, 11। S कितने नंबर पे है, 19। ठीक है, D कितने नंबर पे है, 3। J कितने नंबर पे, ओ D 4 पे। अच्छा, J 10, T 20, अच्छा F 6, I 9, U 21, H 8, 8, 8, और ये भी मतलब 22। तो देखो 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, मतलब दो दो का गैप है। तो 8 के बाद कितना होना चाहिए, 10। तो 10 में J आता है, चेक करो। हाँ, समझ में आया। अगर नंबर करोगे, लेकिन टाइम टेकिंग है, अगर ऐसे नॉर्मल करोगे तो जल्दी होगा। 11 के बाद 10 आ रहा है, मतलब कम हो रहा है। 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, तो 8 के बाद क्या लिखेंगे, 7। 7 में कौन आता है, G। ठीक है, अब 19, 20, 21, 22, तो उसके बाद क्या लेना चाहिए, 23। तो कितना आ जाएगा, W आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये काफी टाइम लगेगा ना। पहला बात है, इसको याद करना ही तो बड़ा मुश्किल है, कि ये पूरा सीक्वेंस को याद करना। ठीक है, फिंगर काउंट करके याद कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन जब हम लोग का नॉर्मल हो जा रहा है, तो फिर हम लोग नंबर का यूज जितना कम हो सके उतना करेंगे, नॉर्मल देख के समझेंगे। ठीक है, अच्छा चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा लिखो ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन ही दिखाते हैं, PDF शेयर कर देंगे। ये देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, यहाँ पर दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो आंसर नहीं देखना है तुम लोग को। देखो बोल रहे, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज MYSTIFY is coded as this one, how is MENESIS coded in that language। मतलब अगर किसी एक लैंग्वेज में अगर हमें ये बोलना है तो उसका कोडेड वर्ड ये है, तो इसको हम लोग कैसे कोड कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, अब हम समझाते हैं। देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सर्टेन लैंग्वेज में ऐसे दिया हुआ है, MYSTIFY। ठीक है, ये जो वर्ड है इसका कोड वर्ड क्या है, NZTUJGZ। ठीक है, NZTUZTUJ है, सॉरी JGZ है। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है कि अगर हम लोग ये वाला कोड करना चाहते हैं, हाउ इज कोडेड, हाउ इज दिस वर्ड कोडेड। तो ओरिजिनल वर्ड क्या है, MENESIS। इसका कोड वर्ड क्या होगा, ये ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है। अगर ये ओरिजिनल वर्ड है, सेम तरीके से कोडिंग करना है तो ये क्या होगा। अब इसमें रिलेशन देखो, एम के जगह क्या लिखा है, मतलब एक फॉरवर्ड। ठीक है, वाई के जगह क्या लिखा हुआ है, जेड, तो वाई के बाद ही जेड आता है। एस के बाद क्या लिखा हुआ है, टी। टी के जगह क्या लिखा हुआ है, यू, मतलब जस्ट उसके मतलब नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है, IJFGYZ। ठीक है, तो वैसे ही तुम लोग इधर बना के बोलो, फिर क्या होगा, सेम इसी पैटर्न में इसको भी डालना है। तो कोडेड वर्ड क्या होगा, एम के जगह क्या लिखोगे, एन। ई के जगह क्या लिखोगे, एफ। उसके जस्ट बाद वाला ना, एन के जगह क्या लिखोगे, ओ। ई के जगह क्या लिखोगे, एफ। एस के जगह टी, आई जे, और एस की जगह टी हो जाए। तो यहाँ जैसा रिलेशन बना था वैसा हम लोगों ने कर दिया। इस पे नंबर भी लगाओगे तो तुम लोग को वैसे ही दिखेगा, इसके नीचे नीचे नंबर लगाओगे सेम वैसे ही दिखेगा, एक एक करके नंबर ऐड हो जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टी का 20 होता है और यू का 21 होता है, मतलब 1 1 करके एडिशन है। बेसिकली इसमें रूल्स क्या हुआ, +1। +1 मतलब नेक्स्ट वाले पे जाना है हम लोग को। ठीक है, अच्छा ऐसा और एक क्वेश्चन देते हैं, करके देखो एग्जाम्पल 3। बोल रहा है कि टैप का कोडिंग, टैप जो है एक ओरिजिनल वर्ड है, इसका कोडिंग है SZO। ठीक है, हम इधर लिख देते हैं, ये ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है। ठीक है, SZO। तो बोल रहा है
कि फ्रेंड को कैसे कोड करोगे, FRIEND, ये अगर एक ओरिजिनल वर्ड है, सेम तरीके से इसको कोडिंग कैसे करोगे, इस रूल्स पे कोड करना। उल्टा, ठीक है, मतलब जो है फॉरवर्ड वाले पे जाना है। देखो टी के जगह एस लिखा हुआ है तो टी के आगे एस आता है, ठीक है, और देखो ए के जगह पे जेड लिखा हुआ है तो ए खत्म होता है, फिर सर्कल कहाँ से शुरू होता है, जेड, ठीक है, और ओ के बाद ही तो पी आता है ना, तो यहाँ पर एफ के आगे क्या आता है, हाँ ई आएगा, आर के आगे क्यू, आई एच डी एम और पी। देख लेते हैं, ई क्यू एच डी एम सी, इस पे तुम लोग नंबर भी लगाओगे मिल जाएगा। ये देखो T20 A1 और P कितना होगा, ABCDEFG 16 होगा शायद, है ना, 16, PQRST 16 17 18 9, हाँ ये कितना हो जाएगा, ST मतलब ये 19, Z कितना हो जाता है, लास्ट है 26, YZ, और OP मतलब 15, ठीक है, तो देखो 20 का कितना हो गया 19, तो F कितने नंबर पे आता है, ABCDEF 6 नंबर पे आता है, तो इधर कितना लगाना है 5, मतलब ये -1 हुआ है, ठीक है, तो इसमें रूल्स क्या फॉलो हुआ है, -1, ठीक है, इसमें रूल्स ये फॉलो हुआ है, -1 हो गया है। अच्छा, और एक एग्जांपल बोल रहा है कि मेंशन बोल के एक वर्ड है, MENTION, ठीक है, इसका इसको लिखा गया है LNEITNO, ठीक है, अगर इसी पैटर्न में लिखना है, प्रेजेंट को कैसे कोड करेंगे, प्रेजेंट को कैसे कोड करेंगे, ठीक है, ये हम लोग का ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है, ठीक है, और ये ओरिजिनल वर्ड है तो इसका कोडेड वर्ड क्या बनेगा, तो इसमें ना थोड़ा अलग तरीके का दिमाग लगाओ, ना तो नंबरिंग करो ना तो कुछ और, ठीक है, सोचो, बहुत मतलब क्या बोले, हाँ ये देखो ऐसे हो रहा है, ये देखो ये अपने जगह ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं, है ना, देखो EN था उसको क्या लिख दिया NE, TI था उसको क्या लिख दिया IT, ON था उसको क्या लिख दिया NO, बस यहां पर सोचो क्या होगा, हाँ तो यहाँ पर फिर कितना आएगा, यहाँ पर P के जगह O आ जाएगा, क्यों आ रहा है देखो, हाँ ये देखो LM तो OP, ठीक है, और RE को क्या लिखोगे ER, उल्टा लिखोगे, अच्छा फिर TI तो SE को क्या लिखेंगे ES, और ON को NO लिखा है तो NT को क्या लिखोगे TN, ठीक है, तो आंसर होगा OERESTN, हाँ OERESTN। अच्छा, अब एक ओरिजिनल वर्ड है कैरम, ठीक है, ये ओरिजिनल वर्ड है, इसका कोडेड वर्ड है BZQQNL, ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन सा वर्ड को कोड करने से कोडेड वर्ड हॉर्स आएगा, ठीक है, कोडेड वर्ड दे दिया है हॉर्स, हम लोग को ओरिजिनल वर्ड ढूंढना है, ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बोला है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज कैरम इज कोडेड एज दिस वन, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हॉर्स, कौन से वर्ड को हॉर्स बोल के कोड किया जा सकता है, मतलब ओरिजिनल वर्ड पूछा है, मतलब हम लोग को यहाँ पर डेटा फाइंड आउट करना, हाँ IPSTF सही बात है, IPSTF, ठीक है, ये देखो कैसे हो रहा है, C के जगह क्या लिखा हुआ है B, ठीक है, अब मुझे H मतलब मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से चेक करना पड़ेगा, इधर से इधर, क्योंकि मेरे पास ये है, तो B के जगह क्या लिखा है मैंने C, तो H के जगह क्या लिखे, H के बाद क्या लिखेंगे I, Z के बाद A आता है, O के बाद क्या आएगा P, अच्छा Q के बाद R, Q के बाद R, तो R के बाद S, S के बाद T, ठीक है, और E के बाद F, सब देखो उसके बाद वाला डेटा है, मतलब हम लोग इसको अगर चेक करेंगे तो इसमें क्या हुआ है प्लस
1, क्योंकि इधर से इधर देख रहे हैं ना, क्योंकि इस बार कोडेड वर्ड से ओरिजिनल में जाना है, तो इधर भी क्या करेंगे +1, जो इधर होगा इधर भी वही होगा। तो +1 मतलब एज के बाद वाला डेटा, ओ के बाद, आर के बाद, एस के बाद, ई के बाद। अच्छा, अगर एक लैंग्वेज में ए का कोडिंग 1 है, बी का कोडिंग 2 है, तो AICCI का कोडिंग क्या होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर इसी तरीके से चल रहा है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, मतलब वो तो अल्फाबेटिकल वैल्यूज दिया, एंड सो ऑन, इसी तरीके से चल रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा नंबर में बताना है तुम लोग। 19339। ठीक है, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, ABC, कितना होगा 33। ठीक है, और आई कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो 19339 हो गया। अच्छा, इसके बाद पेंट का कोडिंग है, पेंट का कोडिंग है 74128, और एक्सेल, एक्सेल का कोडिंग है 93596। तो बोल रहा है कि एंसिएंट को कैसे कोडिंग करोगे, ANCIENT, इसका कोडिंग कैसे करोगे, मतलब नंबर में ही बताना है। फोर टू, हाँ, ये देखो, ए कितना है 4, तो यहाँ भी लिखो 4। ठीक है, एन, एन ढूंढो कितना है 2, तो यहाँ भी लिखोगे 2। सी कितना है, यहाँ सी मिल रहा है कितना 5, तो लिख देंगे 5। आई कितना है, आई यहाँ पर दिख रहा है 1, तो 1 लिख दिया। ई, ई कहाँ दिख रहा था, यहाँ पर एक्सेल, ये देखो 9, यहाँ भी 9 है। ई का हर जगह कोडिंग सेम होगा, तो 9 हो गया। ठीक है, अच्छा, एनटी, एनटी का कितना है 2, और इधर कितना है 8, तो 2 8, बस देख देख के लिखना था। ठीक है, ऐसे ही आपसे पिक करके लिख देना है। अब एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल से करवाएंगे और कुछ नहीं, एग्जाम्पल्स ज्यादा नहीं। अच्छा, अब देखो, 2 का कोडिंग है P, 3 का कोडिंग है N, Q का कोडिंग है 5, एक मिनट, 2 इज कोडेड एज P, ठीक लिखा है मैंने, 3 एज N, ठीक है, 9 एज Q, अच्छा 9 एज Q, 9 एज Q, 5 एज R, 4 एज A, 6 एज B। अब बोल रहा है कि अगर ऐसा है तो 4 2 3 5 9 9 को कैसे कोड करोगे, तो आंसर किस में आएगा, अल्फाबेट्स में। तो देखो, देख देख के बस लिखना है, 4 का वैल्यू क्या है, सब देख देख के लिखोगे तो हो जाएगा। हाँ, ये देखो, 4 की जगह कितना लिखोगे A, ठीक है, 2 की जगह कितना लिखोगे P, 3 में कितना लिखोगे N, 5 5 5 R, ठीक है, और 9 9 का मतलब Q Q, तो APNRQQ, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ऑड, ऑड बताना है, इसमें से ऑड कौन सा है, तो जैन, मतलब मंथ दिया हुआ है, जैन, मई, जुलाई और नवंबर, इसमें से ऑड मंथ कौन सा है, जुलाई। क्यों, मतलब रीजन, मंथ अपने आप में अलग कैसे होता है, बोलो, हर एक मंथ एक दूसरे से अलग कैसे होता है। हाँ, तो वैसे सोचो, ये देखो जैन, ये जो ऊंचा वाला है ये 31 होता है, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, नवंबर, नवंबर 30 का होता है। ठीक है, ये ऊंचा वाला जितना है वो सब 31 होता है, नीचे का गैप जो है वो सब 30 होता है। तो इसमें से नवंबर जो है वो कितने डेज का है, बाकी सभी 31 डेज का है। देखो सब ऊंचे में आएगा, जैन फेब गैप में आ गया, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, जून और उसके बाद जुलाई, सब ऊंचे में आएगा। ठीक है, तो ऑड हम लोग का क्या हो गया, नवंबर 30 डेज है, बाकी सब हम लोग का कितना है 31 डेज वाला। ठीक है,
अच्छा 10, 14, 16, 18, 23, 24 एंड 26, इसमें से कोई एक ऑड है, बताओ कौन है? हाँ 23 ऑड है, क्यों बोलो? पैसों का ऑर्डर नंबर और वैल्यू। नॉट इवन नंबर, बाकी सब इवन नंबर है ना? नॉट इवन नंबर, ठीक है, या फिर बोल सकते हो नॉट, जो बोल रहे हो प्राइम नंबर, ठीक है, वो एक ही जैसे हम लोगों ने किया, नॉट प्राइम नंबर। अच्छा फिर ये सेम टाइप है, हम लोगों ने थोड़े देर पहले ही किया था। यहाँ पर 6 दिया है, 6, 9, 15, 21, 24, 26 और 30, इसमें ऑड कौन है? 26 ऑड है, अच्छा हाँ 26 ऑड है, क्योंकि बाकी सब बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 है या फिर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ही 3 से डिविजिबल है, ये देखो ये 3 से डिवाइड होगा, ये 3 सभी 3 से डिवाइड होगा, 21, 24, 30 एक्सेप्ट 26, बाकी सब 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा उसके बाद 1, 5, 14, 30, 51, 55 और 91 बताना है, इसमें से ऑड कौन सा है? यहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। 1 को 1 स्क्वायर लिखो, 5 को इसी तरीके से बताओ, स्क्वायर बेसिस पे प्लस करके बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो तब होगा। उसके बाद वाला 1 रखना है, 1 स्क्वायर प्लस, आंसर 51 होगा। 1 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर में हो रहा है? नहीं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 স্কয়ার প্লাস হ্যাঁ, তাহলে এটা করলে হবে না 2 স্কয়ার প্লাস 3 স্কয়ার, এটা হবে 4 আর 9। हाँ হচ্ছে তো 4 আর 9 14, तो मतलब 1 स्क्वायर फिर 1 2 फिर 2 3, तो उसके बाद क्या आएगा? হচ্ছে না? ও আচ্ছা 1টাও রাখবো তাহলে হবে। আচ্ছা 1 स्क्वायर, अच्छा अब हो रहा है, तो इसके बाद वाला क्या होगा? 1 2 3 4 सब होना चाहिए, देखो 1 2 3 4 करने से होता है कि नहीं? হচ্ছে। अच्छा तो 51 में कितना रखना पड़ेगा? 1 2 3 4 और 5, क्या ये बनेगा? देखो तो यही ऑड बोल रहा है, হচ্ছে না? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा? तब ये हो रहा है 55। अच्छा तो 55 हम लोग का ये 6 स्क्वायर करने से नहीं आ रहा है। अच्छा तो इसका मतलब वही ऑड है कि यहाँ पर 55 लिखना चाहिए था हमें, और क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है तो इसकी वजह से ये भी गलत लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये देखो, ये 1 स्क्वायर करने से आएगा, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, उसके बाद 5 स्क्वायर करने से ये 55 आना चाहिए था, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं आया, तो ये सीरीज ब्रेक हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑड नंबर 51 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्या आना चाहिए पता है? फिर 55 और इसमें 36 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? हाँ तो ये वाला आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग का ये 51 में गड़बड़ है, 51 गड़बड़ कर दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13, 16, 25, 36, 62, 144, 196, 225 अभी किया था थोड़े देर। 16 होगा क्योंकि, सॉरी 62, क्योंकि हम लोग का नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हम लोग का, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है। 4 5 6 12 और 196 कितने का होता है? और ये 15, ठीक है। ठीक है चलो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, बाकी होमवर्क और क्या बोले, तुम लोग करोगे नहीं, छोड़ो।
ठीक है चलो, तो ये क्लास हम लोग का कंटिन्यू रहेगा लेकिन पूजा के बाद, ठीक है। सेम टाइम में সেম টাইমই হবে, বাকি আমি আপডেট করে দেবো যদি কিছু চেঞ্জ। হ্যাঁ सेकंड